आज है 15 जून 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत, अब आसानी से पा सकेंगे योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी दर्ज ब्यौरे में अब ऑनलाइन बदलाव किया जा सकेगा। इसमें नए नाम जोड़े जा सकेंगे और मृत्यु या विवाह के कारण परिवार में पहले से दर्ज नाम हटाए जा सकेंगे। इससे राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और वो भी आसानी से फैमिली आईडी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। जल संरक्षण के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण और किसानों की समृद्धि को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। इस क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक पर ड्रॉप फॉर मोर क्रॉप के तहत खेत तालाब निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है। ये पहल राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सशक्त बनाने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे बिजली से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की बढ़ेगी आय। उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में बड़े और निर्णायक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रस्तावित बिजली सुधार का उद्देश्य सिर्फ बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को पारदर्शी, तकनीकी सक्षम और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल से जहां प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा, सुरक्षा और सटीक बिलिंग जैसे लाभ मिलेंगे, वहीं ऊर्जा व्यवस्था का प्रबंधन भी अधिक आधुनिक और जवाबदेह होगा। यूपी में 60,244 आरक्षियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुप्रतीक्षित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन आज 15 जून को लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना मैदान में किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नोएडा गाजियाबाद हापुड़ के किसानों को बड़ा झटका, 1500 लोगों से वसूले जाएंगे 84 लाख। यूपी के 1500 किसानों को बड़ा झटका लगा। 2 बैंकों से अलग अलग केसीसी पर ऋण लेने वाले किसानों से अब वसूली होगी। 2022-23 वित्तीय वर्ष में 2 बैंकों से केसीसी लेकर फायदा लेने वाले किसानों को 4% के ब्याज की छूट नहीं दी जाएगी, जिनसे अब रुपए वसूले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के किसानों की खुलेगी लॉटरी, मिलेंगे प्लॉट। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों की जल्दी ही लॉटरी खुलने वाली है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों को आबादी के बड़े बड़े प्लॉट जल्दी ही मिलने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के 2 गांव के 158 किसानों को 1 महीने के अंदर आबादी के प्लॉट मिल जाएंगे। अब प्रदेश में गाय के दूध ही नहीं, गोबर और मूत्र की भी मिलेगी कीमत। इस तरह से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। अब गाय का दूध ही नहीं, उसका गोबर, मूत्र और पैर से कुचले गए खरपतवार की भी कीमत मिलेगी। इसके लिए गौशालाओं में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगेंगे। यहाँ पंचगव्य भी बनाया जाएगा। पहले चरण में 8 मंडलों में ये प्लांट लगाए जाएंगे। शुरुआत बरेली से होगी। गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग मिलकर इस परियोजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। यूपी के शहर में 27 करोड़ से बनेगा लॉक म्यूजियम, योगी सरकार ने दी हरी झंडी। यूपी सरकार ने अलीगढ़ नगर निगम के ताला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसका उद्देश्य 150 साल से अधिक पुराने ताला उद्योग की जड़ों को प्रदर्शित करना है। अलीगढ़ के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने शनिवार को बताया, ताला और तालीम के नाम से पहचाने जाने वाले अलीगढ़ की आने वाले दिनों में लॉक म्यूजियम के नाम से नई पहचान बनने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत लगभग 27 करोड़ की लागत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनने जा रहा है। यूपी 17 जून को रचेगा इतिहास, मिलेगा एक और एक्सप्रेस वे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे सिर्फ आगमन सुगमता में ही मील का पत्थर नहीं बनेगा, बल्कि औद्योगिक विकास की रफ्तार को भी तेज करेगा। ये एक्सप्रेस वे हजारों करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने में भी मददगार बना है। शानदार कनेक्टिविटी की सौगात देने के फैसले के साथ ही योगी सरकार ने इस लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसाना शुरू कर दिया था। अयोध्या को लेकर यूपी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, रामनगरी में लगाए जाएंगे 1000 सीसीटीवी।
अयोध्या को लेकर योगी सरकार की खास नजर है। इसकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। भगवान श्री राम की जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए शहर में अब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या नगर निगम ने सरकार की स्मार्ट सिटी पहल के तहत एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। यूपी के 1.4 लाख शिक्षा मित्रों के लिए गुड न्यूज। योगी सरकार ने दूर की बड़ी अड़चन। यूपी के 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का रास्ता साफ कर दिया। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का आदेश दे दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। गोरखपुर का ये रोड फूड जोन के रूप में हो रहा विकसित। जीडीए ने उठाया बड़ा कदम। पैटलीगंज नौकायन मार्ग के बाद अब देवरिया बाईपास रोड भी फूड जोन के तौर पर विकसित हो रहा है। कई नामी रेस्तरां, कॉफी शॉप के साथ ही सड़क किनारे फूड वैन में देसी से लेकर चाइनीज जायका लोगों को भा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से चयनित फर्म ने भी पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने रिटेल शॉप और स्मार्ट पार्किंग के साथ ही फूड जोन विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है। नोएडा में बसेगा ओलंपिक विलेज। रिक्रिएशनल श्रेणी में आएंगे भूखंड योजना। यमुना प्राधिकरण रिक्रिएशन श्रेणी में जमीन आवंटन जल्द शुरू करेगा। प्राधिकरण 18 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रिक्रिएशनल श्रेणी की योजना लाने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखेगा। इससे प्राधिकरण क्षेत्र में गोल्फ कोर्स, हैबिटेट सेंटर जैसी परियोजनाओं का रास्ता साफ हो जाएगा। एनसीआर की 20 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर चलेंगे बुलडोजर। बिना नोटिस दिए ढहाने का प्लान। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब और सख्त हो गया है। अधिग्रहित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को अब बिना नोटिस ध्वस्त किया जाएगा। प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई करने का खाका तैयार किया। जून और जुलाई माह में 20 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ग्राम स्तर पर पूरी हो बाढ़ राहत की तैयारी। मुख्य सचिव का निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य में बाढ़ प्रबंधन और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से पूर्व तैयारियों को ग्राम स्तर तक सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद में व्यापक तबादले। कई संपत्ति प्रबंधकों को नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद में प्रशासनिक फेरबदल की श्रृंखला के तहत कई संपत्ति प्रबंधकों का तबादला किया गया। परिषद के आवास आयुक्त बलकार सिंह द्वारा जारी इस तबादला आदेश में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ नए स्थानों पर नियुक्त किया गया है। जल्द मिलने वाली है भीषण गर्मी से निजात। तपन होगी कम, बारिश दिलाएगी राहत। उत्तर प्रदेश में गर्मी और तपिश से जनजीवन बेहाल है। लोग बिना जरूरत दोपहर के समय घर से बाहर निकलने में झिझक रहे हैं। सबकी निगाहें आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रही हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि 17 से पूर्वी और 19 से पश्चिमी यूपी में बारिश होने के आसार हैं। आज से अगले 5 दिन तक प्रदेश में लू की कोई चेतावनी नहीं है। सीएम से मिलने की आस में अड़े टीटी पास शिक्षा मित्रों ने त्यागा भोजन। 19 दिन से लगातार दे रहे हैं धरना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की आस लगाए टीटी पास शिक्षा मित्रों ने शनिवार को एक दिन का भोजन त्याग कर प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र स्थायी किए जाने की मांग के लिए बीते 19 दिन से भीषण गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले टीटी पास शिक्षा मित्र बीती 27 मई से झुलसती गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। लखनऊ के पौष इलाकों रूमी गेट से लेकर पार्कों में मिल रहे दुनिया के सबसे जहरीले सांप। वैसे तो देश दुनिया में सांपों की 3 से 4 हजार प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें भारत में पाई जाने वाली 300 से 350 प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों में सबसे विषैले सांपों की श्रेणी में 3 प्रकार के सांप आते हैं। ये विषैले लखनऊ के मैदानी आवासीय पार्कों में अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि विषैली प्रजाति के सांपों के लिए लखनऊ का वातावरण पहाड़ी क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर माना जाता है। आज अवकाश के बावजूद तबादले के लिए खुलेंगे कार्यालय। आज 15 जून है अंतिम तिथि। प्रदेश सरकार के कई कार्यालय इस बार आज रविवार को अवकाश के दिन भी खुलेंगे। 15 जून को तबादले की अंतिम तिथि है। ज्यादातर विभाग अंतिम दिन स्थानांतरण सूची जारी करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर देर रात तक कई विभागों के कार्यालय खुल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों ने तबादले को लेकर पूरी कसरत कर ली, किंतु आदेश आज रविवार को जारी किए जाएंगे।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अब लोगों को प्लेन से यात्रा करने में लग रहा डर। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने अहमदाबाद हादसे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता को हवाई जहाज में बैठने से डर लग रहा है। हमने विमान हादसे में क्रू मेंबर के साथ यात्रियों डॉक्टर्स को भी खोया। सिंदूर अभियान पर भी उन्होंने सवाल उठाया। बोले जनता जानना चाहती है कि चूक कहां हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के छोटे सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। यूपी के जिले में 3700 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन ग्रीन हाईवे। कानपुर करपई ग्रीन हाईवे का डीपीआर के साथ ही बजट को स्वीकृति मिलने का इंतजार है। बीते दिनों में सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक सदस्य आईएएस विशाल चौहान ने झांसी जाते समय स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। नोएडा में ग्रुप हाउसिंग के 3 भूखंड होंगे आवंटित, 5000 फ्लैट बनेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग के 3 भूखंडों की योजना निकाली है। योजना में 4 जुलाई तक आवेदन हो सकेगा। ये भूखंड सेक्टर म्यू, अल्फा 2 व सिग्मा 3 सेक्टर में ई नीलामी के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में आवासीय भूखंड योजनाओं के लिए जमीन की कमी को देखते हुए प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से आवासीय मांग को पूरी कर रहा है। 60% सब्सिडी, 25 लाख तक की मदद। यूपी में शुरू हुई मछली पालन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के इच्छुक नागरिकों से 16 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इस योजना का उद्देश्य है गांव कस्बों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यूपी में अग्निवीर भर्ती शुरू, 85,000 युवाओं को मिलेगा मौका। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आगरा सोना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी में 30 जून से 10 जुलाई तक लिखित परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं में 12 जिलों के 85,000 से अधिक युवा अपना भाग्य आजमाएंगे। अभी तक 85,000 युवाओं ने पंजीकरण करा लिया है। लिखित परीक्षा पास करने वाले युवाओं के आगे भर्ती में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।